एक जंगल में किट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक शाम उसके पापा ने उसे चिप्स ला के दिया। वो बैठकर चिप्स खाने लगी। जब वह चिप्स खा रही थी तब उस चिप्स के पैकेट से एक लॉटरी का टिकट निकलता है। माँ जल्दी आइए, देखिए ना, इस पैकेट से कुछ निकला है। माँ जल्दी आइए, देखिए किस चीज का पर्चा है। अरे ये तो लॉटरी का टिकट है। इसमें तो 4 पक्षियों के लिए 4 दिन और 4 रात की एकदम फ्री टूर्स एंड ट्रेवल्स है। और घूमने की जगह का नाम सोमाली जंगल है। माँ ये जंगल कहाँ है? क्या हम लोग सच में घूमने जाएंगे? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी को आने दो, उनसे मैं बात करूंगी। उन्हें मैं ये टिकट दिखाऊंगी, फिर सोचूंगी क्या करना है। माँ आप कोशिश करिएगा पिताजी मान जाए। मेरा बहुत मन है घूमने जाने का। जरा सुनिए, आपने कल शाम को किट्टू बिटिया के लिए जो चिप्स लाए थे उसमें से एक टिकट निकला है। उस टिकट में 4 पक्षियों के लिए 4 दिन और 4 रात की एकदम मुफ्त घूमने के लिए लॉटरी का टिकट निकला है। जरा देखिए तो क्या ये टिकट असली है या नकली? अरे बबली, इसमें तो सच में 4 पक्षियों के लिए 4 दिन और 4 रात की घूमने के लिए एक टिकट है। और घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है, सोमाली जंगल। मैंने तो इस जंगल के बारे में बहुत सुना है। इस जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे जानवर भी हैं। बबली, मुझे लगता है हम लोगों को घूमने जाना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों ने बहुत दिनों से कहीं पर घूमने नहीं गए हैं। चलो इसी बहाने घूम भी आएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इसमें तो टिकट 4 लोगों की है। हाँ बाबा, जाओ तुम जाके मौसी को बुला लाओ, हम मौसी के साथ चल जाएंगे घूमने। मौसी, क्या आप हम लोगों के साथ सोमाली जंगल घूमने जाइएगा? तुम लोगों के साथ, वो भी सोमाली जंगल? पैसे कहाँ से आए? चोरी की हो या डाका डाली हो या फिर किसी का घर लूटी हो? बोलो, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे, वो भी सोमाली जंगल घूमने के लिए? मौसी, हमने किसी का घर नहीं लूटा और ना ही कहीं चोरी की है। वो तो कल शाम को किट्टू के पापा ने उसे चिप्स ला कर दिया था। उस चिप्स में टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक टिकट मिली है, वो भी 4 पक्षियों के लिए 4 दिन और 4 रात के लिए। वाह, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी सोमाली जंगल घूमने का, लेकिन पैसों के कारण मैं नहीं जा पा रही। बस तू बता कब जाना है, मैं अपना सामान बांधकर रेडी रहूंगी। तो मौसी, आप आज शाम तक रेडी रहिएगा, हम लोग साथ में जाएंगे। मौसी शाम होने से पहले एक करके सारा सामान समेट लेती है। थैंक गॉड, मेरा सारा सामान हो गया। मुझे जो जो चाहिए था मैंने सब कुछ रख लिया। अब मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई? बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, कहाँ हो? आई मौसी, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। चलो अच्छा है, मुझे तो लगा कि मुझे छोड़कर चली गई। मौसी, आपने सारा सामान बांध लिया? हाँ, मैंने तो अपना सारा सामान बांध लिया है। मुझे तो बहुत जल्दी है और मैं बहुत खुश भी हूँ। ठीक है मौसी, वो बस आते ही होंगे, कुछ सामान लेने गए हैं, उसके बाद हम साथ में चलेंगे। पूरी तैयारी होने के बाद वे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। मौसी, आखिर ये स्टेशन इतना खाली खाली क्यों है? कोई दूसरा पक्षी दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। अरे मुझे तो लगता है सब पहले वाले ट्रेन से चले गए होंगे, इसलिए स्टेशन खाली खाली लग रहा है। बबली,
तू तो बेकार का ही टेंशन ले रही है। थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आती है। सभी उसमें बैठ जाते हैं। चलो अब तो आराम मिला, अब आराम से थोड़ी मैं सोऊंगी, उसके बाद तो हम लोग जंगल पहुंच ही जाएंगे। किट्टू बिटिया जरा खिड़की खोलना तो ट्रेन की, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी तो अच्छा लगेगा। जी मौसी, मैं खोलता हूँ खिड़की। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी। मम्मा मम्मा, हम लोग कब तक पहुंच जाएंगे? ज्यादा नहीं बेटा, बस 2-3 घंटे में हम लोग सोमाली जंगल पहुंच जाएंगे। बबली मेरी बात सुनो तो, जरा सोचो, स्टेशन भी पूरी तरह से खाली और ये ट्रेन भी पूरी तरह से खाली है। ऐसा लग रहा है इस ट्रेन में केवल हम ही लोग बैठे हैं। नहीं, हो सकता है इस डब्बे में कोई ना हो, लेकिन ट्रेन के दूसरे डब्बे में तो और पक्षी बैठे ही होंगे। परंतु ना कोई शोर शराबा है, ना ही कोई खाने पीने की वस्तु, थोड़ा सा अजीब है। सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा अजीब तो है। अरे बस 2 से 3 घंटे की ही तो बात है, उसके बाद तो हम लोग जंगल पहुंच ही जाएंगे। तुम लोग बेकार का ही इतना सोच रहे हो। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। जरा सुनिए, मुझे थोड़ी जगह दे दो, मुझे भी बैठना है। लेकिन मुझे आप यह बताइए, यह ट्रेन रुकी ही नहीं तो आप इस ट्रेन में कब चढ़े? जी मैं तो इस ट्रेन में पहले से ही था, मैं इसमें अकेले ही बैठा था। आप लोगों को देखा तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ही बैठ जाऊं। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। अकेले सफर करना बहुत मुश्किल होता है। आपको कहाँ जाना है भैया जी? मैं तो बस अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। आज मेरी बहन की शादी है तो मैं उसी की शादी में जा रहा था, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई, इसलिए मैं इस ट्रेन में बैठ गया। सुनिए, हमें ट्रैवल करते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आखिर वो स्टेशन कब आएगा? हाँ वही तो, कब से ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं वो स्टेशन कब आएगा, शायद थोड़ी देर में आ जाए। सुनिए, मैं अभी आया वॉशरूम से। ठीक है, अब जाएं। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वह वापस उस सीट पर नहीं आता। बुलबुल, मैं देख कर आता हूँ, आखिर वह कहाँ रह गया? वॉशरूम ही तो गया था, मैं अभी आया। हाँ, जाके देखिए तो आखिर वो कहाँ रह गया। बबली का पति उसे खोजने के लिए ट्रेन में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते वह उसे खोज ही लेता है। अरे ये किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? इस डब्बे में तो हम लोगों के अलावा कोई था ही नहीं, फिर ये और किससे बात कर रहा है? कालू जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे ग्रुप में 4 लोग और शामिल हो जाएंगे। बबली का पति ये सब सुनकर चौंक जाता है और वो वापस अपनी बीवी के पास जाता है। मौसी और बबली, हमें अभी इस ट्रेन से उतरना होगा। अगर हम लोग तुरंत इस ट्रेन से ना उतरे तो हम सभी मारे जाएंगे। सुनो, सामान छोड़ो और जल्दी जल्दी उतरो इस ट्रेन से। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कह दिया ना, जल्दी चलो यहाँ से। उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वो दोनों पक्षी भूत उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को लगता है तुम लोग यहाँ से अब जिंदा बच के जाओगे? तुम लोगों की जाएगी तो यहाँ से लाश। अब तुम लोग हमसे नहीं बच सकते। अब सुनो, जैसे ही अगला स्टेशन आएगा इस ट्रेन को खाई में गिरा देना। लेकिन आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? बस तुम लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बबली सुनो, तुम जाकर ट्रेन को रोको, मैं इन दोनों को देखता हूँ। बबली ट्रेन के इंजन के डिब्बे में जाती और वो ट्रेन में ब्रेक लगाकर उसे रोक देती है। अरे ये ट्रेन आखिर रुक कैसे गई? सुनिए, अब जल्दी से इनका काम तमाम करिए, अगली बार से दूसरों को भी तो लाना है। जल्दी जल्दी काम खत्म करिए। मौसी और किट्टू, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इन दोनों को देखता हूँ। बबली का पति
इधर उधर ट्रेन में ही भागने लगता है और दोनों भूत उसका पीछा करते